हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया ही सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जिस समा परवाने की है, ऐसे तड़पा जैसे समा करवाने के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा। सुदामा की दशा को देखा है जिसमें भगवान श्याम इतना रोए, उनके आंखों से इतने आंसू गिरे, सुदामा के चरण धुल गए। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के बदलन में आंसू को डालते जाते हैं। भगवान ने सुदामा को सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराया और बोले मित्र इतना कष्ट पाकर तुम नहीं आए, भी आपका ही घर है। सुदामा जी 2-4 दिन रुके और कहने लगे कन्हैया अब मैं अपने घर जाऊंगा। भगवान कहने लगे दादा का हमारी भाभी ने ना कुछ भेजो हतो। हाँ सोचने लगे सुदामा जी, सोचने लगे अरे ये तो इतना बड़ा राजा है और ये तंदुल ये शोभा नहीं देंगे। सुदामा मारे शर्म के, जब सुना नाम सौगात सुनो तो गांठ और भी दाब गए। हाँ भाई प्रकाश जी की धर्म पत्नी जी देखो, इन अंगुलियों से 2 बार थोड़े थोड़े चावल लेकर भगवान पर अर्पण कर देना, फेंकना नहीं, और थोड़े ऐसे लेकर अपनी झोली में डालना आधी मुट्ठी। और जब सुना नाम सौगात सुनो तो गांठ और भी दाब गए। जनजीन झपट कर मुरलीधर तू मुट्ठी चावल चार गए। जब सुना नाम सौगात सुनो, जब सुना नाम सौगात सुनो तो गांठ और भी दाब गए। जनजीन झपट कर मुरलीधर तू मुट्ठी चावल चार गए।
श्याम सुंदर 2 मुट्ठी चावल चाप लिए, सुदामा जी को 2 लोग दे दिए। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया। हमने कहा बताओ कुछ पल्ले ना ही पड़ो। हिया बो उठाए ला, तुम तो हमारी हड़काई दियो, हमारी हक पकाई गई। मसे ऐसे देखो चावल ऐसे चुटकी में थोड़े थोड़े भगवान पर अर्पण कर दो। हाँ ऐसे हाथ में देखो, ऐसे थोड़े भगवान धीरे चढ़ाई दे। कमलेश बच्चेनापुर से हाँ 2 बार बस, और एक बार बस, बाकी वो अपनी झोली में डाले। जो बच्चे लिए जाओ, पीले या लाल कपड़ा में बांध के। हाँ और जहाँ कहूँ पूजा उजा करती हो या बक्सा अक्सा हुआ रखियो। हाँ खूब भगवान सदा सुखी संपन्न बना रखे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी चले, बोले कन्हैया का हम जाए, यहाँ जाओ। सोचने लगे जिनके एक पत्नी होती है वो तो अपनी पत्नी को डरता है, इनके घर में तो इतनी लोग हैं। उसका चलती बेरा एक गुड्डू भैया मोहनन की थैली दे दे, जेब में धलनी। ए प्रकाश भैया, सुदामा जी बार बार देख रहे हैं किसके? भगवान के हाथों की तरफ। इधर आओ। अर्पण करिए। जो लोग चावल लाए हो अर्पण कर सकते हैं अपने। गंगाराम चाची प्रसाद तो ले ले। इधर आ जा। तुम काहे गुस्सा आई हो? तुम हो ले लेते हो प्रसाद। धीरे से फेंके ना जा, अर्पण कर दो आराम से। बस फैलाओ ना बिटिया। जय हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी ने सोचा चलने के वक्त एक बात और प्रकाश भैया बता दे, आपके यहाँ कोई भी आ जाए 4-6 दिन 8 दिन रुके, जैसे हम रुके हैं 7 दिन का बहरमपुर में 14 दिन हुई है। मनो आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई का खूब 7 दिन घी की पूरी खिलाओ, खूब स्वागत सम्मान कराओ, और चलते बेरा अगर विदाई में दक्षिणा ना दे तो वो नाराज हो जाए, क्योंकि हम हूं सवेरे जी वो तो हम कहने बताई दे एडवांस। याद रही तब है तो याद करवाए रहे। हाँ। सुदामा जी ने सोचा अगर चलते वक्त इन्होंने दक्षिणा दे दी तो हमारी गरीबी दूर हो जी है। अब देखो भगवान ने 2 लोग दे दे, सुदामा जाने नहीं पाए। बोले दादा प्रणाम। सुदामा जी थोड़ी दूर चले तो इतना क्रोधित हो गए सुदामा। बोले बचपन के तुम मित्र हो, कहा देऊं तुम श्राप, और जैसे तुम हम का दिए तैसे ही पाओ आप। अब वो दोनों लोग वापस चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
और इधर भगवान कन्हैया ने सुदामा का जो घर था, सुदामा की जो नगरी थी सुदामापुरी, भगवान ने अपने जैसा सोने का महल बनाई दो। हाँ? और देखा सुशीला की सुशीला जो सुदामा की पत्नी मारी बता रहे हैं, पूछो ना खूब बड़े चमकनी चमकनी चुनरिया पहले खूब बताए, ढाल हवेर बैठी। सुदामा जी पहचान ना पाए। सुदामा जी बोले देवी जी यहाँ पर हमारी मड़िया हती। सुशीला कहाँ लगी महाराज यहाँ आओ, तुम्हें कुछ मालूम नहीं पति। सुशीला आगे कोड़ी स्वामी स्वामी। सुदामा जी कहाँ लगे बहन जी काहे मरवाए रहे हो। जब हम नाई कहते हैं एक लोग कथा सुनाओ तो नहीं का सुदामा अच्छा बता, यह बात कहीं नहीं है का कोई अपनी पत्नी को नहीं पहचानते हैं। प्रकाश भैया नहीं पहचान पाए। हाँ तो देखो ऐसी बात लोगों ने नहीं कहे चाहिए। सुदामा जी ने कहा अपने सुदामा जी पत्नी से नहीं बल्कि वहां पर जो लोग थे उनसे पूछा था, टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी हती जाई ठोर। तब तक सुशीला की नजर पड़ गई। महाराज सुदामा ने कहा देवी ये सब कैसे हो गया। तो क्या बोली, अरे राती आए देवरा। कौन? कन्हैया। अरे राती आए देवरा, अरे बनाई गे महलिया। राती आए देवरा, अरे राती आए देवरा बनाई गे महलिया। राती आए देवरा भगवान की जय हो। आज मेरी प्यारी बहनों बेटियों, नाना प्रकार के सुखों भोग कर अंत में सुदामा जी भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज नक्की कथा, धर्म की यज्ञ की कथा, संपूर्ण कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी लाल महाराज परीक्षित। इधर 7वां दिन है, तक्षक पुष्पों में बैठ करके गाता है। महाराज परीक्षित की नाक में डस लेता है जिससे परीक्षित जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान की कथा के फल से महाराज परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तुम दोनों जने उठ ले, उठो, आसन छोड़ो, नल पर जाओ, हाथ पांव धो जल छिड़क दबाओ, मुक्ति हो गई। जाओ जैका है नहीं धरे जाओ। हम थोड़ो छिड़के ऐसो ना हो ये ढारे लगे तुम नहाई लगो तले आरती टाइम हो जाए। हाँ चलो ऐसे जाओ, आगे आगे तुम अमन हो जैसे जाओ पहुंच जाओ। हाँ चप्पलें पहन ले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हम आज कुछ वैसे 6 दिन हो गए। प्रकाश भैया कहते चुप शांति में रहते हैं। आज काम मामला ज्यादा खुश लगत है का। बोले